हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग मतलब एन इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 है स्क्वायर में, दैट इज़ कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो बेसिकली 3 टाइप की इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल जो है लेटर का हाईएस्ट पावर सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगा, यानी स्क्वायर केस में, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल 3x² - 5x + 3 = 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 है। अगर अपन कोई दूसरा एग्जाम्पल देखें 4x - 5 = 0, दिस वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 1 है। इज़ इट क्लियर नाउ? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर मस्ट बी 2, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। Suppose let us consider an example. We have two brackets m + 3 and m - 7. अब यहाँ पे अपने को डिसाइड करना है whether the given equation is a quadratic or not. तो इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ओपन करेंगे। हाउ टू मल्टीप्लाई? दोनों को फर्स्ट टर्म लेना है m × m यानी m²। मिडल टर्म के लिए इधर का नंबर और ये नंबर यानी +3 और -7 कैलकुलेशन करें, प्लस माइनस होता है -7 - 3 = 4, बट साइन ऑफ बिगर टर्म, तो -4 और एक बार m। फिर इसके बाद लास्ट टर्म के लिए दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, 3 × 7 = 21, प्लस इंटू माइनस माइनस इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे बोलेंगे अपन पावर ऑफ वेरिएबल यानी m का पावर है, हाईएस्ट पावर है 2, देयरफॉर वी से दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? सिर्फ अपने को उसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स ओपन करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर तक। फिर देखना है कि अगर वेरिएबल का पावर 2 है देन इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 से कम होगा तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 से ज़्यादा होगा तो भी इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, x + 1/x = -2। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, अपॉन में कोई नंबर दिख रहा है यहाँ पर x, तो एज़ पर द रूल अपॉन में जो भी नंबर है तो उसी से मल्टीप्लाई करना है। अपॉन में x है तो x से मल्टीप्लाई करो, अगर अपॉन में 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 5, अगर अपॉन में 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3। इज इट क्लियर? यानी अपॉन में जो भी टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना है, आइदर इट इज़ नंबर और लेटर। तो कमिंग बैक टू आवर सम नाउ, x + 1/x = -2। अपॉन में x है इसीलिए अपन इसको बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय x। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म में अपने पास x है तो x × x कितना हो जाएगा, दैट विल बी x² प्लस x × 1/x = x × -2, क्योंकि वो -2 था इसीलिए उसको ब्रैकेट में लिखे। अब मल्टीप्लिकेशन x² प्लस, पर ये 1/x का और ये x दैट विल बी कैंसल्ड, तो अपने को वैल्यू रह जाएंगे सिर्फ वहाँ पे 1 + 1, और इक्वल टू के बाद जो नंबर है -2x। पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए ऑल टर्म शुड बी टेकन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू, यानी राइट हैंड साइड पे कोई टर्म नहीं होना एक्सेप्ट 0।
एक्स स्क्वायर, यहाँ का -2 इधर आ गया तो इट विल बी प्लस 2x और ये +1 कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म. कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो अपने को सिर्फ इसी तरह से अरेंज करना होता है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, फिर उससे लोअर पावर और फिर कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0. और फिर उसमें बोलेंगे ए बी सी की वैल्यू अगर बोला है तो वही एक्स स्क्वायर के साथ नंबर ए, एक्स के साथ जो नंबर है वो बी की वैल्यू और कांस्टेंट नंबर सी. क्लियर? Now let us consider some other example. क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन वेदर द वैल्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट. मतलब यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे सामने कोई वैल्यू दी हुई रहेंगी, जैसा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, 2, 3 एनी नंबर, और अपने को वो देखना है कि वो उसके रूट है या नहीं. तो रूट कब आएगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? LHS इक्वल टू RHS. लेकिन राइट हैंड साइड पे ऑलवेज 0 है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पर भी 0 आएगा देन इट इज़ कॉल्ड एज रूट ऑफ द इक्वेशन. अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो उसका रूट नहीं है. चाहे वो नंबर नेगेटिव रहो चाहे वो पॉजिटिव रहो, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इट इज़ नॉट द रूट. क्लियर? नाउ लेट अस कंसिडर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस. क्वेश्चन वही है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज आर द रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट. एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0. अब इसमें डिटरमाइन करना है कि x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1. दो अलग अलग वैल्यूज़ दिए हुए, तो अपने को दो बार सॉल्व करना है. x इक्वल टू 1 उसका रूट है या नहीं, और x इक्वल टू -1 उसका रूट है या नहीं. 1 बाय 1 वी हैव टू सॉल्व इट. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पेज को डिवाइड कर देंगे, सेंटर में से लाइन ड्रॉ करके लेफ्ट हैंड साइड पे एक वैल्यू लेंगे, राइट हैंड साइड पे सेकेंड वैल्यू लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0. यहाँ पर पुटअप करेंगे x इक्वल टू 1. जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे पुटअप करना है 1. फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे इसको, 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 है, 4 1 ज़ा 4 माइनस 5 इक्वल टू 0. 1 प्लस 4 हो गया 5, अगेन माइनस 5 इक्वल टू 0. 5 माइनस 5 इसकी वैल्यू 0 इक्वल टू 0. अब यहाँ देखेंगे कि LHS और RHS एग्जैक्टली इक्वल है, मतलब 0 है. देन वी से दैट x इक्वल टू 1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन. क्लियर? अगर 0 नहीं आता था तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट इज़ नॉट द रूट. सेकेंड वैल्यू, नाउ सेम इक्वेशन वापस से लिखना है, लेकिन इस टाइम लेना है x की वैल्यू -1. अब जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे पुटअप करना है -1. जैसे कि फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इक्वल टू 0. -1 का स्क्वायर इट इज़ 1. कोई भी नेगेटिव नंबर भी रहो तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है. फिर प्लस 4 इंटू -1 दैट इज़ -4, -5 इक्वल टू 0. नाउ 1 माइनस 4 माइनस 5, तो इसका मतलब 1 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 4 प्लस 5 9 हो गए, यानी 1 माइनस 9. और 1 माइनस 9 होता है -8, साइन ऑफ बिगर टर्म. -8 नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -1 इज़ नॉट द रूट. क्लियर? अगर वैल्यू इक्वल टू 0 है तो ही उसका रूट होगा,
0 के अलावा कोई भी नंबर आओ, इट इज़ नॉट द रूट। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लो। Now next type of question, यहाँ पर अब अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। यानी अब जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट गिवन रहेंगे, अपने को उसमें कोई एक नंबर मिसिंग रहेगा जिसके प्लेस पे के है। अब अपने को उसकी वैल्यू फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला है कि x इक्वल टू 3 इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू 3 ये उसका रूट है। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो फिर अपने को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से k की वैल्यू फाइंड करना है। और इक्वेशन है kx² - 10x + 3 = 0। सेम वही है, अभी जैसा करे अपन ने, ऑलमोस्ट उसी के जैसा है। जहाँ पर x है वहाँ पर उसकी वैल्यू यानी 3 पुटअप कर देना है। k एज इट इज़ ब्रैकेट में स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 10 × 3 + 3 = 0। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9, k 9 नहीं लिखते हैं, 9k, दैट इज़ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। -30 + 3 = 0। 9k एज इट इज़, -30 + 3 हो जाएगा -27, -27 टेकन टू अदर साइड, दैट विल बी +27। तो वी हैव 9k = 27। k के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा, उधर गया तो डिवाइड, 9 3 = 27। इसका मतलब ये हुआ k की वैल्यू आ गई 3। क्लियर? लेट अस कंसिडर सम अदर एग्जाम्पल। इसी तरह से whenever we have to find the value of k. Just waiting for screenshot. Okay, let us consider now second example. Again उसी टाइप का क्वेश्चन, find the value of k. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx² - 14x - 5 = 0। और यहाँ पर बोला है x = 5 इज़ द रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग द इक्वेशन एज इट इज़, kx² - 14x - 5 = 0। अगेन सेम वे, जहाँ पर x है वहाँ पर उसकी वैल्यू यानी 5 पुटअप करना है। स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 14 × x है, मतलब 14 × 5 -5 = 0। 5 का स्क्वायर होगा 25, बट k 25 नहीं लिखना है, 25k माइनस 14 5 = 70 मल्टीप्लाई करना है। टेबल्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करो एंड राइट द आंसर ओवर देयर। 25k माइनस 75, माइनस माइनस हो गए प्लस, बट साइन ऑफ बिगर टर्म, -25 है, टेकन टू अदर साइड वो हो जाएगा +25। और k के साथ जो 25 मल्टीप्लाई था वो वहाँ पर गया तो दैट विल बी डिवाइडेड। 25 के टेबल में 75 आता है, 25 1s are, 25 3s are, दैट मीन्स k = 3। ऑलवेज हाईलाइट द आंसर, या तो अंडरलाइन करके या तो बॉक्स बना के। सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स है।
वो एक साथ सभी इसी इसमें कवर नहीं होंगे करके उसके लिए अलग वीडियोस बनाएंगे, एक एक मेथड के लिए एक एक वीडियोस, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा. ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू सी द मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर आर 10th स्टैंडर्ड फॉर स्टेट बोर्ड. अपने सिलेबस में इनको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स है. सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. दैट मीन्स वी हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म और उसके फैक्टर्स निकाल कर सॉल्व करना है. सेकेंड मेथड इट इज़ कॉल्ड एज फॉर्मूला मेथड. डायरेक्टली एक फॉर्मूला गिवन है, वैल्यूज़ उसमें पुटअप करना है, यू गेट द आंसर. थर्ड वन इट इज़ कॉल्ड एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है. तो दीज आर द 3 मेथड्स फॉर विच आर इंक्लूडेड इन अ सिलेबस. ये देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में डेफिनेटली. और एग्ज़ाम में इनमें से कंपल्सरीली कोई भी 2 मेथड्स आर आस्क्ड, आइदर फॉर्मूला मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड या वाइस वर्सा. इसी तरह से एनी 2 मेथड्स आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. तो इनके बारे में और एक दूसरा वीडियो डायरेक्टली अपन देखेंगे वेरी सून. उसमें देखेंगे कि किस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड या फॉर्मूला मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं. सो इट्स ओवर.